बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहाब इस्लाम है और हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज़ चल रही है और ये वीडियो 38 है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्काउंट शीट की। डिस्काउंट शीट बनाएंगे इसके अंदर और यूजिंग इफ़ फार्मूला, इफ़ फंक्शन से हम डिस्काउंट वैल्यू के हिसाब से सेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर टॉप में सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल सिलेक्ट करने के बाद होम में आके मर्ज एंड सेंटर और हेडिंग इंटर करते हैं। यहाँ पे हेडिंग टाइप करने के बाद बाहर किसी सेल पे क्लिक और फिर दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे। होम मेन्यू में यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉन्ट सेक्शन से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज करने के बाद हाईलाइट कर देते हैं और फॉन्ट कलर वाइट। अब शीट की जो हेडिंग है वो हमें यहाँ पे टाइप करनी है। एक काम पहले ये कर लेते हैं, हेडिंग को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करें, जहाँ तक हेडिंग को हमें शो करना है वहाँ तक दोबारा हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ तक सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा इसी पे क्लिक करेंगे, अनमर्ज हो जाएगा। फिर एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो दोबारा से वहाँ तक जहाँ तक सेल सिलेक्ट किए थे सेल मर्ज हो जाते हैं आपके। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी सीरियल नंबर, सेकंड कस्टमर नेम, कस्टमर नेम या तो एक काम इसमें ये कर सकते हैं, बड़ा हो रहा है ये हमारा कॉलम नाम, तो इसके लिए कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर स्पेस ऑल्टर इंटर कर दें। उसी सेल में सेकंड लाइन आ जाएगी और वो फिर हम टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, रैप टेक्स्ट हो जाएगा, यानी एक ही सेल में डबल लाइन लिखी हुई आ जाएगी। थोड़ा सा इसको कॉलम को और बड़ा कर दें तो इस तरह से भी हम इसको हेडिंग्स को टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के बाद प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, डिस्काउंट से पहले एक हेडिंग हम लाएंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, उसके बाद फिर डिस्काउंट आ जाएगा। इसे भी अगर रैप टेक्स्ट करना है, जैसे मैंने इसके लिए ऑल्टर इंटर बताया था, तो इस सेल पर क्लिक करके होम मेन्यू में यहाँ ये ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद टोटल अमाउंट के बाद डिस्काउंट टाइप हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट इन अमाउंट, यहाँ से इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट कॉलम की जो हेडिंग है नेट अमाउंट। तमाम हेडिंग्स यहाँ टाइप हो गई। अब हेडिंग को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम मेन्यू में आए, सेंटर, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें कॉलम को, मिडल, हाईलाइट, ऑल, बॉर्डर, बोल्ड, फॉन्ट, नेट अमाउंट को भी यहाँ से बड़ा कर देते हैं। इसके बाद
सीरियल नंबर वाले कॉलम में आएंगे। फर्स्ट सेल पर सीरियल इंसर्ट करने के लिए 1 टाइप किया, सेकंड सेल में 2 टाइप किया, दोनों सेल सिलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ तक हमें डाटा बनाना होगा वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। सीरियल नंबर आ जाएगी। इसके बाद नेम में जो कस्टमर के नाम होंगे वो हम इंटर करेंगे। सारे नाम टाइप कर लेंगे हम। ये मैंने एक्सेल में लिस्ट बनाकर सेव की हुई है, तो यहाँ मैं एक नाम लिखकर इंटर करके ड्रैग करता हूँ, मेरे सारे लिस्ट जो बनाई हुई है वो नाम आ जाता है। कस्टम लिस्ट का ये ऑप्शन होता है, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है किस तरह हम कस्टम लिस्ट में अपने नाम वगैरह प्रोडक्ट के नाम बनाकर एक्सेल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं पता आपको, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड नेम आ जाएंगे, सैमसंग, एलजी, नोकिया। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। रेट, रेट में अमाउंट आ जाएगा इन सब का। अब कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो टोटल अमाउंट वाले सेल में आएंगे, कॉलम के सेल में। इक्वल सिलेक्ट रेट, मल्टीप्लाई करेंगे कीबोर्ड से। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद यहाँ जो राइट साइड पर न्यूमेरिक कीज होती हैं प्लस माइनस, इसी में सेकंड मल्टीप्लाई का ऑप्शन है 9 के ऊपर वाला। मल्टीप्लाई लगाने के बाद फिर आप जाएंगे क्वांटिटी वाले सेल पर, इसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से इंटर कर दें। जैसे इंटर करते हैं, फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है हमारा ओप्पो जो इन्होंने परचेज़ किया है, उसमें इनका टोटल अमाउंट आ रहा है। उसके बाद दोबारा इसी सेल पर आएंगे, माउस कॉर्नर सेल पर लेकर आए, पॉइंटर क्लिक करेंगे और जहाँ तक डेटा बनाया हुआ होगा वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। सबका टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें इनको डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट के लिए ये ऑफर दी गई है जिनका टोटल अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा है, तो उनको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। नहीं तो जितने उससे कम अमाउंट वाले आ रहे हैं उनको ज़ीरो, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये कंडीशन इफ़ की मदद से हम सेट कर सकते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, टोटल अमाउंट सिलेक्ट ग्रेटर देन 4 लाख, कॉमा इनवर्टेड कॉमा 15% का साइन, फिर इनवर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद फिर इनवर्टेड कॉमा 0, इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ एक दफ़ा इसको समझने की कोशिश करें। इफ़ अगर ब्रैकेट ओपन, हमने कहा ये अमाउंट वाला F6 जो हमने सेल सेलेक्ट किया है ज़्यादा, ग्रेटर देन का मतलब ज़्यादा या बड़ा है 4 लाख, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। इफ़ जो वर्किंग करता है वो ट्रू और फॉल्स में करता है। तो सबसे पहली चीज़ ट्रू में हमने कहा अगर ऐसा है, तो कॉमा के बाद हमने इनवर्टेड कॉमा में उसको कहा मल्टीप्लाई, सॉरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा में हमने कहा उसको 15% शो करें आप, फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा
अगर ऐसा नहीं होता तो फॉल्स में हमने कहा आप ज़ीरो कर दें उसको। पहली चीज़ जो फॉर्मूले में हम लॉजिकल सेट करते हैं इफ़ को, वो कंडीशन देखता है तो ट्रू आंसर देता है। नहीं, अगर इस तरह नहीं होता तो फिर दूसरी चीज़ जो फॉल्स में हमने दी है वो आंसर देगा अभी आपको। इंटर करते हैं, बिल्कुल यहाँ 15% आंसर आएगा हमारा। सही है। दोबारा इसी सेल पर आए, माउस पॉइंटर को कॉर्नर सेल पे लेके आए, क्लिक करें और इसे नीचे तक ड्रैग कर दें। जहां अमाउंट 4 लाख से कम होगा वहां पर ज़ीरो आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद डिस्काउंट इन अमाउंट वाले कॉलम में आएंगे, इक्वल टोटल अमाउंट, सिलेक्ट, मल्टीप्लाई, डिस्काउंट, एंटर, ड्रैग, नेट अमाउंट के लिए इक्वल टोटल अमाउंट, सिलेक्ट, माइनस डिस्काउंट इन अमाउंट, सिलेक्ट, एंटर, ड्रैग। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा जो डिस्काउंट शीट हम बना रहे थे। इसके बाद इसे सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेंटर, बोल्ड कर दें अपने हिसाब से, जो कलर आपको सूट कर रहा है वो। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, हाईलाइट, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।